हेलो गाइस। आज सुबह सुबह एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि लगभग 3 इंडियन सोल्जर की डेथ हुई है, जिसमें एक कर्नल थे, एक जेसीओ और एक सिपाही। और शाम होते होते ये 3 का नंबर 20 में कन्वर्ट हो गया है। लगभग 20 इंडियन सोल्जर की डेथ हुई है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये सारा सिचुएशन कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप ये जो मैप देख सकते हैं, इसमें आपको एक पॉइंट दिख रहा है, गलवान फ्लैश पॉइंट PP14। सो जो मेन सारी जो ये लड़ाई हुई है ये इसी पॉइंट पे हुई है, इंडियन और चाइना सोल्जर के बीच में। आप देख सकते हैं जो ये रेड लाइन आई है, ये है LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके राइट में ये पूरा चाइना है और लेफ्ट में ये इंडिया है। सो हुआ ये कि जो दो ये इतने हफ्तों से इंडिया ऑफिशियल और चाइनीज़ ऑफिशियल में बातचीत चल रही थी, इसमें ये डिसाइड हुआ था कि यहाँ जो PP.14 है, जो यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप है, ये यहाँ से वापस आ जाएंगे और इंडियन ट्रूप जो है वो यहाँ से अपने एरिया में आ जाएंगे। सो बात करें ये सारी जो गर्मा गर्मी हुई थी, ये शुरू कैसे हुई थी। हुआ ये था कि जो इंडिया का साइड है, इसमें आप देख रहे हैं, सो यहाँ पे जो रोड है, इंडिया इस रोड को बना रहा था, मगर चाइना ने इसको ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि आप ये रोड ना बनाएं। मगर बहुत बहुत अजीब सी थी, क्योंकि इंडिया अपने ही एरिया में रोड बना रहा था। जबकि अगर चाइना को देखें, सो आप देख सकते हैं जो ये रेड ब्लैक कलर की लाइन आई है, ये है चाइना की रोड। ये चाइना ने तो अपनी तरफ की रोड बना ली है सारी, मगर उल्टा जब इंडिया अपनी तरफ की रोड बना रहा था तो चाइना उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा था। और उसके बाद जो PP.14 है, यहाँ पे जाके चाइना ने अपने ट्रूप्स बैठा दिए। सो पूरा गर्मा गर्मी इसी पे बनी थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि चाइना अपने जो सोल्जर है उनको पीछे ले आएगा और इंडिया अपने सोल्जर को वापस लिया जाएगा। मगर कल रात जब इंडियन सोल्जर ये PP.14 पे चेक करने को गए कि यहाँ से चाइना सोल्जर वापस गए हैं या नहीं गए, तो चाइना सोल्जर जो पहले से तैयार बैठे थे, उनने वहाँ पे पत्थर फेंकना चालू कर दिए इंडियन सोल्जर पे। आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत ही हिली एरिया है। यहाँ पे पहाड़ है, प्लस यहाँ पे रिवर भी है। ये जो ब्लू कलर की आ रही है, ये है गलवान रिवर। सो आप देख सकते हैं ये बहुत एक हिली एरिया है। सो जब चाइना के ट्रुप जो ऊंचे पे बैठे थे, उनने जब पहाड़ से पत्थर फेंकने चालू किए, सो इंडियन सोल्जर को बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई। कुछ इंडियन सोल्जर नीचे पहाड़ से भी गिरे, कुछ रिवर में जाके भी गिरे। सो जो कैजुअलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हुई। प्लस ये भी पता चला है कि इसमें हैंड टू हैंड फाइट भी हुई है इंडियन सोल्जर चाइना सोल्जर के बीच में, मगर इसमें एक भी सिंगल बुलेट नहीं चली है। ये जो पूरी लड़ाई हुई है ये कॉम्बैट लड़ाई थी, ये हैंड टू हैंड फाइट थी इंडियन सोल्जर चाइनीज सोल्जर में। बात की जाए, ये तो हमने देख लिया कि कितनी इंडियन सोल्जर की डेथ हुई है, और बात करें कितने चाइनीज सोल्जर की डेथ हुई है। सो जो CNBC की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि लगभग 43 चाइनीज सोल्जर की डेथ हुई है। ये इंडियन न्यूज़ बता रही है, चाइना की कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, कोई न्यूज़ नहीं आई है और शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि चाइना कभी भी जो उसके देश में ख़राब चीज़ होती है उसको न्यूज़ में कभी नहीं दिखाता है। सो ये जो 43 कैजुअलिटीज़ पता चली है, ये इंडियन न्यूज़ के थ्रू पता चली हैं। अगर हम बात करें, इसको कंफर्म करता है आज जो करेक्ट 10:30 बजे ANI की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइना अपने एरिया में हेलीकॉप्टर्स लाया है और वहाँ पे लोगों को एयरलिफ्ट किया है। सो इससे पता चलता है जो चाइना की तरफ कैजुअलिटीज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, तभी उसको हेलीकॉप्टर लाना पड़ा उन कैजुअलिटीज़ को एयरलिफ्ट करने के लिए। सो शायद ये नंबर 43 नहीं है, हो भी सकता है इससे ज़्यादा भी हो या कम हो, मगर कैजुअलिटीज़ चाइना साइड भी हुई हैं, ये 100% श्योर है। अगर बात करें अब क्या होगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट स्टेप लेगी, सो कुछ जो स्टेप्स हो सकते हैं वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। शायद मिलिट्री स्टेप हो, शायद इंडिया चाइना को आइसोलेट करे पूरे वर्ल्ड में, या डिप्लोमेटिक बातचीत हो। तो तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। मगर बात करें एज अ सिविलियन, एज अ नॉर्मल इंडियन, हम लोग क्या कर सकते हैं। सो अगर इस बात को थोड़ा हम लोग डिटेल में समझें, जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होती है, सो जो चाइना हमको लगभग $75 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है, और इतना पैसा वो अपने देश में ले जा रहा है हर साल। सोच सकते हैं कि हमारा पैसा वो हमारे देश से ही ले जा रहा है, और प्लस हमारे ही जवान को से लड़ाई करके हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है।
अगर एज अ इंडियन हम लोग आज से ही इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को खरीदें एज़ कम्पेयर टू चाइना प्रोडक्ट, शायद ये एक छोटा स्टेप होगा मगर एक बहुत ही बोल्ड जाएगा एक चाइना के लिए कि अगर आप इंडिया को आँख दिखाओगे तो हम आपके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे, हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हम धीरे धीरे अगर हम इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, नई जॉब्स आएंगी, सो फ़ायदा हम ही लोग होगा। मगर आज हमको एज एन इंडियन डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इंडियन प्रोडक्ट खरीदें या चाइनीज़ प्रोडक्ट। सो धीरे धीरे हम लोग अगर इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो फ़ायदा हम ही को मिल रहा है। सो ये पूरा वीडियो इसी पे ही था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद।